आज मैं कुछ ज़्यादा ही नर्वस था। शिवानी की सहेली बोली, इतना शर्मा रहे हैं, लग रहा है कि इनकी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। मैं बोला, ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया? मैं लड़कियों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ता। फिर शिवानी ने अपने सहेली को चुप कराया। अगले दिन मैं फिर टिफ़िन नहीं ले गया था। शिवानी ने हाथ से इशारा करते हुए मुझे बुलाई, बोली, टिफ़िन क्यों नहीं लाते हो? मैं बोला कि मैं यहाँ रूम लेकर पढ़ता हूँ, यहाँ से घर मेरा काफ़ी दूर है। वो बोली, इससे और टिफ़िन से क्या लेना देना? मैंने कहा, मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ, 10 बजे से क्लास होता है, इसलिए टिफ़िन नहीं ले पाता। उसने पूछा, खाते कब हो? मैंने बोला, स्कूल छूटने के बाद जाकर बनाता हूँ, उसके बीच में कुछ हल्का फुल्का खा लेता हूँ। उसने बोला, ठीक है, मैं कल से आपके लिए भी खाना ले आऊँगी। मैंने तुरंत कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो बोली, लाऊंगी, बस बात खत्म, ज़्यादा मत सोचो। मैं ना बोला। मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था कि इतनी जिद्दी लड़की ये वो रोज़ मेरे लिए खाना लाने लगी। मैं भी कुछ बाहर से खरीद कर ला देता। मैं एक दिन उससे पूछा, मेरे लिए खाना क्यों लाती हो? उसने कहा, पढ़ने में तेज हो ना, तो बदले में मुझे पढ़ा देना। मैंने बोला कि तुम भी तो तेज हो। वो आंखें मटकाती हुई बोली, मैं तो बचपन से ही तेज हूँ। ये सिलसिला 1 महीने तक चला ही था कि दोस्त उसे भाभी भाभी कहने लगे। खैर, उससे नहीं कहते थे। जब हम दोस्त साथ होते थे तो अक्सर मुझे चिढ़ाया करते थे। एक दिन जाकर मैंने शिवानी से कह दिया, मेरे दोस्त आपको भाभी भाभी बोलते हैं। शिवानी ने बोला, कौन? मैं बोला, प्रशांत, निखिल, अविनाश और एक वो विंदेश जो हमेशा मुझे परेशान करता रहता है। वो बोली, जनाब भ्रम ना पालिए, भाभी कहने से कोई भाभी नहीं हो जाता, और मुस्कुराकर चली गई। मुझे उससे लगाव था, फिर भी शिवानी की बातें बुरी लगी। हम मिलते तो ढेर सारी बातें करते। मुझे बचपन से ही लिखने का शौक़ था, तो मैं उसके लिए छोटे कविताएं सुनाया करता था। उसे भी अच्छा लगता था। पता नहीं कब हम एक दूसरे के करीब आ गए। जिस दिन वो स्कूल नहीं आती तो पूरी घंटी पढ़ने का मन नहीं करता। मुझे याद है, एक बार उसे टाइफाइड हो गया था। वो 4 दिन तक स्कूल नहीं आई थी, मानो ज़माना हो गया हो। मैंने उसकी दोस्त से निवेदन किया कि मुझे उससे मिला दो। उसकी दोस्त बोली, संभव नहीं है, कैसे मिला दूं मैं? तो मैं बोला, जैसे भी हो सके शिवानी से मिलना है। आखिरकार उसकी सहेली बोली कि कल हम लोग उससे मिलने जाएंगे, तुम भी चलना। मैं बोला, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं अगले सुबह साइकिल लेकर स्कूल की गेट पर खड़ा था। वो लोग आए, हम चल दिए। जैसे उसका घर देखा तो मैं देखता ही रह गया। हम लोग अंदर गए। शिवानी की मम्मी चाय लाई। मैं छुप छुपाकर नज़रों से शिवानी को देख रहा था। शिवानी भी आंखों से इशारों में डांट रही थी, लेकिन वह खुश थी। हम लोग उनके यहाँ 3-4 घंटे बैठे थे, फिर घर आ गए। लेकिन मैं रात भर रहा। मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी, पर उसका घर बहुत बड़ा था। ये सोचकर कि उसके घर वाले मुझसे शादी नहीं करेंगे, मैं रात भर सोचता रहा, रोता रहा कि वो किसी दूसरे की कैसे हो सकती है। शादी होगा, कहीं चली जाएगी। कुछ दिन गुजरा, वो स्कूल आने लगी। मैं सोच रहा था कि शिवानी को इजहार कर दूं कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, लेकिन हिम्मत जवाब दे जाती थी। एक दिन शिवानी की सहेली ने बताया कि शिवानी का कोई बॉयफ्रेंड है जिसका नाम विकास है। मैं पागल सा हो गया और मैंने स्कूल जाना भी बंद कर दिया।